दरामद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन और इलाकाई अमन पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और कुवैती हम मनसब का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया है। इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के उमूर पर भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि मुस्तक़िल अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स को इटली भेजने का ऐलान किया। नौजवान जैतून की काश्त और प्रोसेसिंग में जदीद तरबियत हासिल करेंगे। नौजवान मार्केटिंग और वैल्यू चेन के शोबों में जदीद तरबियत हासिल कर सकेंगे। ऑलिव ऑयल हर लिहाज से सेहतमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि सूबाई हुकूमतों ने किसानों का साथ दिया। जैतून की काश्त के फ़रोग के लिए सूबाई हुकूमतों के ताउन पर मशहूर है। 60,000 एकड़ पर जैतून की काश्त की जा रही है। ज़राई इनकलाब लाने के लिए किसानों का साथ देना होगा। हम एक साल में 4 अरब डॉलर का खुर्दनी तेल दरामद करते हैं। 400 मिलियन डॉलर भी बचा लें तो इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है। दरामदी बिल में कमी के लिए पाम ऑयल और सूरजमुखी की काश्त को फ़रोग दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IPP के वफ़द की मुलाकात, जिसमें वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी ओन चौधरी, रुकन कौमी असम्बली मंजा हसन और रुकन कौमी असम्बली गुल असगर खान शामिल थे। मुलाकात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इसहाक़ डार ने IMO से पाकिस्तान के देरीना ताउन के अज़म का इयादा किया। मुलाकात में इसहाक़ डार का कहना था कि IMO आलमी सतह पर महफूज, मौसर और महफूज बहरी सफ़र का अहम इदारा है। पाकिस्तानी मुल्लाहों की जल्द वापसी के लिए फौरी और मौसर इदाराजाती मदाखलत की जाए। 10 पाकिस्तानी मुल्लाहों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम गवर्नेंस मजबूत बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बहरी मयारात पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशस्तों में से 6 नशस्तें नून लीग ने जीती। खवातीन की 5 मखसूस नशस्तों में नून लीग की 3, पीपल्स पार्टी की 2 नशस्तें, उलमा मुशाइख, टेक्नोक्रेट और ओवरसीज की नशस्तें भी नून लीग के नाम रहीं। मखसूस नशस्तों के बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में नून लीग की नशस्तें 31 हो गई। मखसूस नशस्तों के बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में नून लीग की नशस्तें 31 हो गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली का ऐवान मुकम्मल, 9 मुंतखब अरकान जल्द हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तेफाक। सिंध के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह आज़म, नज़ीर तारड़, अहद चीमा, शिज़ा फातिमा ख्वाजा और अली परवेज़ मलिक भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के तहत आबी ज़राअत के फ़रोग में अहम पेशरफ। सिंध के ज़िला ठट्टा के इलाके खारों में जदीद एक्वाकल्चर फॉर्म्स कायम। जदीद फॉर्म्स में टेलापिया और दीगर मछलियों की अफजाइश जारी है। हॉर्टिकल्चर फार्मिंग से एक ही फॉर्म में मुख्तलिफ इक़साम की मछलियों की अफजाइश। घरों में पहली बार एक्वेरियम मछलियों की फार्मिंग भी मुतारिफ। पाकिस्तान की पहली ऑल मेल फ्रेश वाटर जॉइंट प्राउन हैचरी कायम। जदीद आबी ज़राअत के फ़रोग से बरामदात के नए मौक़े पैदा हों। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग B3 कर दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुल्की मईशत और कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अकास है। B3 रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब एक और अहम पेशरफ्त है। आलमी रेटिंग एजेंसी की जानिब से अपग्रेड पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी और मालियाती पोजीशन का एतराफ़ है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की मुलाकात।
पाक बांग्लादेश ताल्लुकात कानूनी इस्लाहात और निज़ाम इंसाफ की डिजिटाइजेशन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफा रवाबित मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर इत्तफाक। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश को शोबा कानून में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन में ताउन की पेशकश कर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। हर डिवीजन के ओन सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, साहिवाल और फैसलाबाद के OSR प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रूट्स पर मेन होल गटर ढक्कन का लेवल ऊपर नीचे होने का नोटिस लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दुकानदारों से किसी भी किस्म के चार्जेस बिला इजाज़त वसूली से रोक दिया। सड़क बनने के बाद खुदाई या किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ पर पाबंदी का हुक्म भी जारी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हर मंसूबे की अलग अलग टाइमलाइन तलब कर ली। मीर रजा केस में जो भी मुजरिम है उसे सजा मिलनी चाहिए। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुकूमत की तरजीह मीर रजा के अहले खाना को मुतमईन करना है। जुडिशल कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट मुरतब करेगा। तहकीकात में जो कोताहियाँ हुई हैं मंजर आम पर आनी चाहिए। इंसाफ जरूरी है। तहकीकात में जहाँ कहीं भी कोताही हुई है कार्रवाई की जाएगी। मीर रजा के अहले खाना को कमीशन पर एतमाद करना पड़ेगा, वरना यह सिलसिला चलता रहेगा। जस्टिस जुमर सियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया। पंजाब भर में 3 माह बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। गर्मियों की तवील तातीलात खत्म। तवील वक्फे के बाद क्लासरूम से एक बार फिर आबाद हो गए। तालीमी इदारे खुलते ही लाहौर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने का इम्कान। स्कूलों के अतराफ ट्रैफिक की रवानी के लिए वार्डन्स तैनात कर दिए गए। महकमा तालीम की असातिज़ा और अमले की 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में डॉक्टर हुमा बकाई की तलबा से खुसूसी नशिस्त। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में 21 मुख्तलिफ स्टेशन से 6150 से ज्यादा तलबा शरीक। डॉक्टर हुमा बकाई का कौमी सलामती और इलाके सूरत हाल पर खिताब। कहा कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मई 2025 के मार्च के हक में पाकिस्तान ने सरहदी और फजाई महाज पर कामयाबी हासिल की। कौमी सलामती और मौशी इस्तेहकाम को मजीद मजबूत बनाना नागुज़ीर। ईरान के खिलाफ आज से इक्तिसादी डी-डे का आगाज हो रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि किसी भी मुखालिफ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई होगी। अमरीका ईरान की माली और तिजारती सरगर्मियों पर मजीद दबाव बढ़ाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी इक्तिसादी मुहिम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के ईरान की फौजी सलाहियत ख़त्म करने से मुतालिक बयान पर रद्द अमल देते हुए कहना था कि अमरीकी मौक़िफ़ इक़्तिसादी पाबंदियों के दावे से मुताबिकत नहीं रखता। कहा कि मिस्टर बेसेंट, ईरान की फौजी सलाहियत ख़त्म करने का आपका बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। उन्होंने सवाल उठाया है कि तमाम इक़दाम के बावजूद अमरीका को ईरान के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि मक्का मुआहदे में शमूलियत की दावत मौसूल नहीं हुई। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा तेहरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दौरे से मुंसलिक नहीं। इस्माइल बकाई ने कहा कि बुल्गारिया का अमरीका के साथ मिलकर ईरान पर हमले में ताउन करना एक जारहाना इक़दाम है। किसी भी जारियत के मकाम को निशाना बनाना ईरान का हक है। उन्होंने कहा कि इलाकाई सलामती से मुतालिक उन ममालिक के साथ मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पेश की गई। ये दुश्मन की नफ्सियाती जंग का हिस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के ऐलान से पहले आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया। ब्रेंट फार्म तेल की कीमत में 1% से ज्यादा कमी के बाद $93.45 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल भी 1% से जायद कमी के बाद $86.14 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट ने कहा कि ईरान के लिए एक इक्तिसादी डी-डे आने वाला है। अमरीकी सालसी में शाम और इसराइल के दरमियान उर्दू में आला सतह के मुज़ाकरात। शाम और इसराइल के वफूद की मुलाकात
कशीदगी कम करने पर बातचीत, मुज़ाकरात में इजरायली हमले, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयां रोकने पर गौर। शाम का गोलान की पहाड़ियों को मकबूजा शामी इलाका करार देने का मौक़िफ़ बरकरार। शाम का इजरायली फौजियों के 8 दिसंबर 2024 से पहले वाली पोजीशनों पर इनखला का मुतालबा। मोसाद सरबराह का शामी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, तुर्किया की फौजी मौजूदगी पर गुफ्तगू। मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन जारी। 4 कार्रवाइयों में 1043.5 किलोग्राम मनशियात बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। माड़ीपुर से मलेशिया जाने वाले कंटेनर से 33.5 किलोग्राम आइस बरामद। गुलशन इकबाल बस टर्मिनल के करीब मुल्जिम से 4 किलो चर्स बरामद। पशीन में झाड़ियों से 1000 किलोग्राम चर्स गुर्दा बरामद। बरामद मनशियात की मजमूई मालियत 8 करोड़ 47 लाख रुपए से जायद है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मजीद तहकीकात जारी हैं। कराची में सिंध पुलिस के अफसरान और अहलकारों की FBI तरबियत मुकम्मल। 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में 27 अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। FBI माहिरीन ने जदीद तफ्तीश और इंटरव्यू तकनीक से आगाह। सिंध पुलिस को खतरात की निशानदही और इंसानी रवैयों को समझने की तरबियत दी गई। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और IG सिंध जावेद आलमूदू की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मयार की पुलिस तरबियत का इनेकाद अहम पेशरफ्त है। IG ने कहा कि बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र FBI की तरबियत इंतहाई अहम। मुल्क में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 160 से तजावुज़ कर गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद मानसून बारिशों का सिलसिला जारी और बारिशों के बाइस होने वाली लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से होने वाले हादसात में अब तक 166 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 500 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सिख तंजीम RSS के खिलाफ मुतहरिक मोहन भागवत के दौरे अमरीका की मुखालफत। 3 अमरीकी सिख तंजीमों का मोहन भागवत को अमरीका आने से रोकने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को RSS चीफ के खिलाफ खत लिख दिया गया। रास्ते के मुताबिक RSS दौरे से वाबस्ता तंजीमों का सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों समेत अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद, इम्तियाज़ी सलूक और जुल्म का तवील रिकॉर्ड मौजूद। अफगान तालिबान का नया पुलिस कानून शहरी आज़ादियों पर एक और कारी ज़र्ब। तालिबान ने मुजाहिरों और अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अफगान मीडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल और काबुल नाउ के मुताबिक नए कानून के तहत ज़ेर हिरासत अफराद की हिरासत 3 दिन से बढ़ाकर 10 रोज़ कर दी गई। अफगान पुलिस को मुश्तबा अफराद से सख्त ज़बान में बात और तौबा पर मजबूर करने का इख्तियार। FIH हॉकी वर्ल्ड कप के क्लासिफिकेशन मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। मैच में हाफ टाइम तक न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की बढ़तरी हासिल थी। पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में 2 गोल करके खसारा कम किया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और अफराज ने 1-1 गोल किया। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ये तीसरी शिकस्त। सोने की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा। फी तोला सोना 4200 रुपये महंगा होकर 4,87,136 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,601 रुपये का इजाफा, जिसके बाद नई कीमत 4,17,640 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $42 इजाफे के बाद $4,646 फी औंस। बांग्लादेश ने ICC टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज 1-1 से बराबर। बांग्लादेश की रैंकिंग में बड़ी छलांग। बांग्लादेश 3 दर्जे तरक्की करके पहली बार 6ठी पोजीशन पर पहुंच गया। पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चला गया। श्रीलंका भी बांग्लादेश से पीछे 7वीं पोजीशन पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रैंकिंग में बदस्तूर पहले नंबर पर बराजमान। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, GB और आज़ाद कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। मुल्हका पहाड़ी इलाकों में भी दोपहर के बाद बारिश मुतवक्के। दरियाई सिंध में कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कालाबाग के मकाम पर पानी की आमद 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा, तोंसा, गुडू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। मुल्क के दीगर दरियाओं में पानी की सूरत हाल मामूल के मुताबिक।